और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, जहां पर लगातार स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, अमेरिका और ईरान जंग के बीच अब हॉर्मूज में हलचल बढ़ने लगी है, क्योंकि इस इलाके में एक और नए खिलाड़ी की एंट्री यहां पर होने जा रही है, यानी कि तीसरा फ्रंट हॉर्मूज में उतरने को तैयार है। अब भारत चीन के जहाजों पर हुए हमलों के बाद ब्रिटेन ने अपना सबसे खतरनाक शिकारी मैदान में उतार दिया है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मिशन की तैयारी बताया जा रहा है, जिसका मकसद हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा करना है। अब ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने HMS ड्रैगन की हॉर्मूज में तैनाती को एक सोची समझी कूटनीति का हिस्सा बताया है। अब लंदन में हुए 44 देशों की बैठक के बाद यह तय हुआ कि अब तीसरा फ्रंट इस समुद्री रास्ते की पहरेदारी करेगा, यानी कि तीसरे फ्रंट की तैनाती से हॉर्मूज में कॉमर्शियल जहाजों की सुरक्षा का भरोसा इससे बढ़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन का ड्रैगन सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं लड़ेगा, बल्कि युद्ध खत्म होने के बाद समंदर में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने में भी दुनिया की ये मदद करेगा। अब ऐसे में ब्रिटेन ने यह सख्त फैसला तब लिया है जब चीन जैसे ताकतवर देश ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। भारत के लिए यह रूट फिलहाल किसी डेथ जोन जैसा हो गया है। जो क्या भारत के लिए हॉर्मूज में राहत भरी खबर है, और क्या ब्रिटेन के युद्धपोत की मौजूदगी भारत के लिए एक उम्मीद हो सकती है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है विदेश मामलों के जानकार, और उनसे हम जानेंगे समझेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अब तीसरे फ्रंट की जो तैनाती यहां पर होने जा रही है, आखिर इससे क्या होगा? क्या राहत मिलेगी या फिर युद्ध का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है? तो तेल रूट पर बड़ा खतरा आने वाले दिनों में बढ़ने की उम्मीद एक बार फिर से बताई जा रही है। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। संजीव जी, जो ये तीसरे फ्रंट की अब तैनाती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में होने जा रही है, इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या एनालिसिस है, क्या समझ रहे, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, ये जो तैनाती है ये बिल्कुल आवश्यक थी, ये नितांत आवश्यक थी, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी और ब्रिटेन जैसा एक जो शक्तिशाली राष्ट्र है उसके द्वारा अब अपने जो शिप्स का जो डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, वो इस क्षेत्र में जो ईरान के इस्लामिक रिजीम ने जो बाधाएं पैदा कर रखी हैं उसको रिजॉल्व कराने में ये बड़ी भूमिका निभा सकता है। और अभी ब्रिटेन ने ये कदम उठाया है, लेकिन अन्य राष्ट्र भी आने वाले समय में इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल वाटरवे को नॉर्मलाइज करने के लिए वो अपने शिप्स को तैनात कर सकते हैं। और ये जो पूरी स्थिति है इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त किया नहीं जा सकता। और ये जो एक ब्लॉकेड और एक अमेरिका का जो एक नेवल ब्लॉकेड है, जो काउंटर मेजर अमेरिका ने लिए हैं, वो सारी स्थिति पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बहुत लंबे समय तक स्वीकार नहीं हो सकती, और इससे पूरा विश्व प्रभावित है। 20% तक का जो एनर्जी का जो व्यापार है वो इस क्षेत्र से होता है। अन्य वस्तुओं का व्यापार भी प्रभावित है। भारत के टैंकर्स कितने डेथ जोन, जैसा कि आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, वर्तमान समय में बहुत खतरनाक स्थिति बन गई है। तो ऐसे में ये जो इस पूरे सिचुएशन का जो रेजोल्यूशन है वो करने के लिए यदि शक्ति का डिप्लॉयमेंट भी करना पड़े तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि ब्रिटेन ने एक अच्छा कदम उठाया है, और मैं ये भी देखता हूं कि अन्य राष्ट्र भी इसी तरीके के डिप्लॉयमेंट्स को वहां कर सकते हैं, और इस पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मूज के नॉर्मलाइजेशन के लिए, डी वेपनाइजेशन, डी कम्बेटाइजेशन के लिए कदम उठा सकते हैं। देखिए, एक बात मैं आपके दर्शकों के लिए फिर से बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज का जो पूरा क्षेत्र है ये एक इंटरनेशनल वाटरवे है। इसको किसी एक राष्ट्र की ये के द्वारा इसको वेपनाइज नहीं किया जा सकता, इस पर टोल टैक्स इत्यादि नहीं वसूला जा सकता। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन है, अनक्लॉज का वायलेशन है। और इस तरीके की जो स्थितियां है, अगर कोई राष्ट्र करना शुरू कर दे कि वहां पर ब्लॉकेट कर देना, वहां पर टैक्स वसूलना, तो इसी तरीके से विश्व में अनेकों इंटरनेशनल वाटरवेज हैं। स्टेट ऑफ मलक्का है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, इसी तरीके से अनेक वाटरवेज हैं कि जहां पर राष्ट्र अपनी मनमानी वसूली कर सकते हैं, उसे ब्लॉकेट में डाल सकते हैं। तो इससे पूरी विश्व की व्यवस्था ठप हो सकती है। पूरे विश्व का जो मैरीटाइम का जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकता है। ऑयल के दाम वैसे ही बहुत बढ़ जाएंगे यदि सभी ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो ऐसे में ये जो स्थिति स्वीकार नहीं है,
और ये ईरान के इस्लामिक रिजीम को ये समझना चाहिए कि इस तरीके का स्टेट ऑफ हार्मुज को स्ट्रेटेजिक पर्पज के लिए इस्तेमाल करना, इसे अपनी टेरिटरी के तरीके से ट्रीट करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन अगर ईरान की इस्लामिक रिजीम इसको ठीक तरीके से नहीं समझेगी तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसे भुगतने पड़ेंगे। और अब तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्य भी वहां पर अपने डिप्लॉयमेंट्स को करने लगे हैं, जो जिसकी की मांग अमेरिका पहले से ही कर रहा था। तो अब मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सिचुएशन है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसे स्वीकार नहीं करेगा लंबे समय तक, और आने वाले समय में और भी बड़े मेजर्स उठाए जाएंगे। ब्रिटेन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्यों के द्वारा जो कदम उठाए जाने की जो शुरुआत है वो कर दी गई है। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि इसके बाद आगे क्या स्थिति बनती है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अब सर मैं आपसे ये समझूंगी, ये जो ब्रिटेन का युद्धपोत आगे बढ़ रहा है मध्य पूर्व की ओर, अब इसे लेकर आगे आने वाले किस दिनों में क्या स्थिति बनती हुई नजर आएगी? ये जो ब्रिटेन का कदम है ये किस तरीके से आप समझ रहे हैं कि ये अच्छा होगा, या फिर इससे युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता हुआ नजर आएगा? पुनीता, सबसे बड़ी बात तो है कि ब्रिटेन का जो ये युद्धपोत है इसको वहाँ ऑफेंसिव रोल के लिए नहीं भेजा जा रहा। ब्रीफिंग बहुत क्लियर है कि यह जब भूमध्य सागर क्रॉस करके, लाल सागर क्रॉस करके अरब सागर के रास्ते से स्ट्रेट ऑफ ओमान की खाड़ी तक पहुंचेगा, तो इसका काम वहां पर जो इंटरनेशनल शिपिंग है, सिविल शिपिंग है, उसको एस्कॉर्ट करना है, और माइन स्वीपिंग यानी जो ईरान में समुद्र की सतह पर माइनें बिछाई हुई हैं उनको क्लियरेंस करना है। क्या ये युद्ध में ईरान के खिलाफ पार्टिसिपेट करेगा, इस तरह की ब्रीफिंग नहीं दी गई है। दूसरी बात है कि इंग्लैंड ने बार बार कहा है कि अभी यह युद्ध खत्म होना चाहिए, और जिस दिन युद्ध खत्म हो जाएगा तो ब्रिटेन अपने माइन स्वीपर्स को वहां पे बड़ी तादाद पर भेजेगा, जो सुरंगे पानी के नीचे और पानी के ऊपर तैरती हुई जो सुरंगे हैं उनके क्लीनिंग के लिए। तो ये जो है युद्ध की घोषणा नहीं है ईरान के खिलाफ ब्रिटेन द्वारा। जी, यानी कि सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि अब जहाजों की रक्षा, इसे माना जाए कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कदम ब्रिटेन का हो सकता है। लेकिन संजीव जी, क्योंकि देखिए भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देखिए भले ईरान ने ये जरूर कहा है कि भारत के जहाजों को आवाजाही पूरी तरीके से वहां पर सुरक्षा के लिहाज से देखें तो छूट है वहां पर, यानी कि भारतीय जहाज जो है वहां से आ जा सकते हैं। लेकिन अगर अब ब्रिटेन ने का जो युद्धपोत है अगर वहां पर तैनात हो रहा है तो भारत के लिए कितना फायदेमंद इससे होगा? देखिए पुनीता जी, पहले तो ये कि ये जो पूरी सिचुएशन है वो ऑब्वियसली एक डिफेंसिव ऑपरेशन है, और ये जो डिप्लॉयमेंट है एक डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट है। मैं देवनाथ सर से बिल्कुल सहमत हूँ। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम का जो अभियान शुरू किया था वो भी एक डिफेंसिव ऑपरेशन ही था, और उसका जो लक्ष्य था वो शिप्स को एस्कॉर्ट करने का और उसके एस्कॉर्ट के माध्यम से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से उसे पास कराने का था। अमेरिका ने भी पहले ही घोषित कर दिया है कि उसका जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है वो कंक्लूड हो चुका है, और अमेरिका अब जो भी ऑपरेशन करेगा वो डिफेंसिव ऑपरेशन ही करेगा। लेकिन उस डिफेंसिव ऑपरेशन में यदि ईरान के द्वारा कोई बाधा पहुंचाई गई तो उसको उसका रोबस्ट और रेजोल्यूट जो रिस्पॉन्स है वो भी मिलेगा। और उस तरीके के जो काउंटर रिस्पॉन्स को करने की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका ने शुरू कर दिया है। अब ब्रिटेन ने भी अपने वारशिप को तैनात किया है, और यदि वो वारशिप खतरे में आएगा तो उससे ब्रिटेन रिस्पॉन्ड करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ईरान को ये नहीं समझना चाहिए कि ये सिर्फ सिंबॉलिक डिप्लॉयमेंट है, और यदि वहां पर जो एस्कॉर्ट करने की प्रक्रिया में अगर वो ये वारशिप अगर किसी तरीके से टारगेट किया गया तो इसके पास रिस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटीज, जो बड़ी कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, और फिर अमेरिका और ब्रिटेन का रिस्पांस एक ही जैसा होगा। लेकिन उसका जो ओवरऑल जो नेचर होगा वो डिफेंसिव ही होगा, मैं ये मानता हूँ। युद्ध मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भी करना चाहता है या ब्रिटेन भी करना चाहता है, या कोई अन्य राष्ट्र भी अगर अपने वारशिप का अगर डिप्लॉयमेंट करेगा, जो कि संभावना बनती जा रही है, तो वो भी कोई ईरान के विरुद्ध युद्ध करने की मंशा के साथ जाएंगे। तो ये बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन देखिए, जहाँ तक भारत की बात है, भारत भी ये चाहता है कि इसका स्टेट ऑफ हार्मुज का नॉर्मलाइजेशन हो, जल्द से जल्द हो। और ये जो
पूरी सिचुएशन बन रही है। हालांकि भारत के दोनों ही पक्षों के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन जो क्रॉस फायर में हमें भी काफी क्षति हो रही है। हमारे भी शिप्स टारगेट पे आ जाते हैं, हमारे पर्सनल टारगेट पे आ जाते हैं। और अभी आप देखिए तो ईरान